विवर्तत्व नाम अधिष्ठान से अन्यथा भान मात्र, अधिष्ठान का अन्य प्रकार से भान होने का मात्र विवर्त होता है, होता कुछ है नहीं। लेकिन अधिष्ठान हमें स्पष्ट रूप नहीं दिखता, किंतु वो अन्य प्रकार से दिखने लगता है वह रेत, रेत में नदी दिखाई देने लगता है रस्सी वह सांप दिखने लगता है। अधिष्ठान के सम्यक भान के कारण सामान्यांश का भान हुआ, विशेषांश का भान न होने से अन्यथा अन्य प्रकार अन्य वस्तु का भान होने का नाम विवर्तवाद है। एवं यह ब्रह्म भी विवर्त उपादान कारण इसलिए मानते हैं कि हमें अपना स्वरूप ब्रह्म नहीं दिख रहा है, किंतु उस पर कल्पित जगत मात्र दिखता है। इस जगत का विवर्तोपादान कारण ब्रह्म व्यवहार किया गया। तच्च ग्रहितुर ग्रहण दोष कृतम, वह ग्रहिता के स्वयं में विद्यमान ग्रहणगत दोष के कारण से होता है। चक्षुरादि इंद्रियोंगत या बाह्य जो सहयोगी कारण की न्यूनता के कारण दोष के कारण से हुआ। तच्च ग्रहितुर ग्रहण दोष कृतम शुक्तिरता रजता कारण प्रतीति, शुक्ति यात्यात्व संदर्शन रजताभास शुक्ति मात्रत्वद, जैसे यथा शुक्त है, शुक्ति के अंदर देख रहे हैं आप रजताकारेण प्रतीति होती है, लेकिन जैसे ही शुक्ति का यथार्थ सम्यक दर्शन हो जाए यथार्थ संदर्शन रजताभासस्य शुक्ति मात्रत्व, तो रजताभास हो रहा था अभी तक वह शुक्ति मात्र ही था, अलग कुछ नहीं था, ऐसा आपको निश्चय हो जाता है। एवं एवं अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप साक्षात्कारेण, संपूर्ण जगत का अधिष्ठान भूता भ्रमात्मक जगत के अधिष्ठान भूता ब्रह्म के स्वरूप साक्षात्कार होने से जगतो भी प्रतीति मात्र से, जगत भी प्रतीति मात्र यह सिद्ध हो जाता है। इसको ब्रह्म सूत्र में निर्णय दिया तद अनन्यतम आरंभण शब्दादिभ्य इति, तद अनन्यतम ब्रह्म से अनन्य ही है, कल्पित प्रतिष्ठान से अलग होता नहीं, यह बात सिद्ध किया गया। और प्रमाण दिया आरंभण शब्दादिभ्य, यह आरंभण शब्द क्या होता है वहीं आगे श्रुति दे दिया, वाचारंभम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम। ये छांदोग्य उपनिषद में आरंभण आदि शब्दों के द्वारा जगत उत्पत्ति की कथा दृष्टांत दी गई है। विकारवत घट मृतिका का विकारात्मक घट को दृष्टांत बना करके कहा घट केवल नाम मात्र ही था, वास्तव में मृतिका ही है इत्यादि। श्रुति प्रामाण्य ब्रह्म मातृत्व सिद्धो, ब्रह्म मातृत्व सिद्ध होने पर ब्रह्मण अद्वितीयत्वे अव्याहते, ब्रह्म में अद्वितीयत्व अव्याहत हो गया, निर्विवाद सिद्ध हो जाता है। सती अत्रैवं पूर्वोक्त दोष अनवकाश, जब यह इस प्रकार का निर्णय हो गया तब पूर्व पक्ष के द्वारा दिया गया पूर्वोक्त कोई भी दोष के अवकाश ही नहीं है। कार्य से नाम मात्रत्व अवशेषात, हमें क्योंकि कार्य जो है नाम मात्र अवशेष है, नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। इसे जब नारद जी ने सुनाया संत कुमार जी को, मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा वो पढ़ा, ऐसा नाम मात्र में तत्व, संत कुमार जी कहते हैं एक केवल सब शब्द जाल है और कुछ नहीं है। तुमने शब्द जाल को पकड़ा, उसके अर्थ भी समझ लिया होगा और उसके अधीन होकर के आप कर्म और उपासना में लग जाते हो। इस नाम से क्या ले गए आगे, कर्म में ले गए, इस तरह क्रम से आगे बढ़ाते हैं, भूमा तक ले जाते हैं। वही समझा रहे यहाँ पर वह कि वास्तव में कार्य जो है नाम मातृत्व विशेषाद यत एवं, जिसलिए ऐसा है ततो अर्थतः शब्दादि प्रपंच सद्भावेन श्रुति प्रमाणम, इसी अर्थतः शब्दादि प्रपंच सद्भाव में इसे श्रुति भी प्रमाण हो गया। ना भी प्रत्यक्ष अनुमान, और प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण भी जगत की स्वतंत्र सिद्धि नहीं कर सकती। क्यों? तस्मात् अप्रमाणिकत्व जगत स्वतः सत्ता नास्ति इति सिद्धम, इसलिए किसी भी प्रमाण से जगत की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध नहीं होता, किंतु अधिष्ठान से अतिरिक्त उसकी सत्ता है ही नहीं, अतएव सिद्ध हो गया।
कि जो है जगत अप्रामाणिक सिद्ध हो जाने से जगत स्वतः सत्ता, उसकी अपनी स्वतः सत्ता है ही नहीं, ये बात सिद्ध हो जाता है। एवं असतः सत, श्लोक क्या था? नासतो विद्यते भावो, उत्तरांश की व्याख्या हो गई इतनी शास्त्रार्थ करके। न अभाव विद्यते सतः उत्तरार्ध है, पूर्वार्ध में अर्थात द्वितीय पाद, उसके लिए कह रहे अभी अवतरणिका दे रहे। एवं असत शब्दादे सत्ता अभावम प्रतिपाद्य, इस प्रकार से असत शब्दादियों का स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, ये बात प्रथम पाद के द्वारा प्रतिपादन करने के अनंतर इदानीं अब ब्रह्मण स्वस्वरूपस्य सद्भावम प्रतिपादयति, ब्रह्म जो स्वस्वरूप है उसके सद्भाव का प्रतिपादन करेंगे जिसका कभी अभाव नहीं होता। ना अभाव विद्यते सत इति। सामान्य विशेष भाव शून्यम अखंड चिदेगरसम सर्व विक्रिया रहितम सदैव इत्यादि श्रुति प्रसिद्धम अपूर्व अनपरम अनंतरम बाह्यम तस्य सतस्तु अभाव नासिता क्वचिद कदाचिदपि न विद्यते। सतः के पहले है असल है सतः अभावो न विद्यते, ऐसा अन्वय है। ये सत कैसा है? सामान्य और विशेष भाव से शून्य है। सामान्य भी हमारी कल्पना है उसमें और विशेष भी हमारी कल्पना है। ग्रहिता के ग्रहणगत दोष के कारण से ऐसा कल्पना हो जाती, नहीं तो वो ब्रह्म इदम भी नहीं बोल सकते। आप बोल रहे हो ना अयं घटः, है ना, इदम रजतम, इदम क्या होता है? सामान्य, रजत वहाँ विशेष, अयम सामान्य, घट वहाँ विशेष। ये सामान्य विशेष भाग भी हम लोगों की अपनी ही परिकल्पना है। इस तरह से जगत में भी हम लेंगे ब्रह्मैव इदम सर्वम, इदम सर्वम हम बोल रहे हैं। इदम क्या है? उस ब्रह्म में परिकल्पित सामान्यांश और सी ब्रह्म में परिकल्पित विशेषांश है सर्वम। ब्रह्मैव इदम सर्वम इत्यादि आत्मैव सर्वम इत्यादि मंत्रों में भी आत्मा ही सत्य है, उसमें जो इदम और सर्वम सामान्य विशेष परिकल्पना मात्र ही है। इसे कहते सामान्य विशेष कल्पनाओं से शून्य का नाम सत्य है। और अखंड चिदे का रसम, अखंड चैतन्य रूपी एक घनीभूत तत्व है, सर्व विक्रिया रहितम, षड विकार जो माने गए भाव पदार्थों का, ये भी भाव पदार्थ होने के बावजूद इसमें कोई विकार नहीं है। जायते, अस्ति, वर्धते, परिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये षड भाव विकार होता है। पैदा हो गया, पैदा होने के बाद हाँ है, विद्यमान है, कि कई बार होता है पैदा होते होते खत्म मर जाते बच्चे। ये जरूरी नहीं पैदा होने के बाद भी अस्थि व्यवहार हो। पौधे देखो अंकुर निकलते हैं, अंकुर के बाद ठप, बाद में अस्थि नहीं हो पाता है उसमें, और अस्थि के बाद वर्धते, अब बढ़ेगा, जवान होते जाएगा, जवान हो गया फिर परिणाम हो गया, दाढ़ी मूछ ये वो आने लगता है, वहाँ भी फूल फाल लगने लग जाते हैं। जगत के सारे विकारों का ऐसे समझना है। फिर उसके बाद क्या हुआ? अपक्षीयते, क्षीण होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पत्ते से सब पीले पीले पड़ जाएंगे, हैं, फसल भी पीला हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग पकना, पक रहा है, फसल जो है पक रहा है, इसके भी दाढ़ी मूछ सब पकने लग जाते हैं, सफेद होने लगता है, अपक्षीयते, फिर अंत में खत्म। राम नाम सत्य, विनश्यति। ये षड भाव विकार है जो वो कोई भी इसमें नहीं, सर्व विक्रिया रहितम सदैव इति। और प्रमाण क्या है इसमें? सदैव स्वमिदमग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयम् इत्यादि श्रुति प्रसिद्धम। सदैव स्वमिदमग्र आसीत् इत्यादि श्रुतियों में जो प्रसिद्ध सत्तत्व है वही सतः शब्द से कहा गया है। जिसको और भी श्रुतियों में अपूर्वम मन परम, माने कारण रहित और कार्य रहित है। अपूर्व माने कारण रहितम, जो पूर्व में रहता है कोई चीज जिसके लिए वो कारण हो गया। जैसे मृत्तिका पूर्व में रहा हुआ वस्तु है वो कारण है,
और पर में आ गया वो है कार्य है। अच्छा, कार्य कारण भाव रहित का नाम अपूर्वम मन परम, अतएव अनंतरम, अतएव निरंतर है वो, कहीं भी कहीं इसके लेश मात्र भी अभाव या व्यवधान किसी अन्य का नहीं है। अबाह्यंच, इसलिए अंतर और बाह्य भेद से रहित, अंदर बाह्य भेद से भी रहित। अनंतरम माने अंतर रहितम, अबाह्य माने बाह्य रहितम, भीतर और बाहर का व्यवहार से रहित है। ऐसा जो यत सत, ऐसा जो सत पदार्थ है, तस्य उसका, सतः सतः स्तु, ऐसे सद वस्तु का अभावो माने नास्तिता, क्वचित कदाचित कहीं भी किसी विषय में भी न विद्यते इत्यर्थः। इस प्रकार से श्लोक का पूर्वार्ध हो गया। जागृत सुषुप्त्यादिषु सद्भाव दर्शनाद आत्म सदा सत्वे प्रत्यक्ष प्रमाणम। स्मृति की व्याख्या जो किया गया, इस व्याख्या में आपका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है? हमको तो ब्रह्म तो दिखता नहीं। अरे दिख नहीं रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? बिना दिखे आप है ही नहीं, बिना ब्रह्म दिखे आप ही नहीं है। आप है, मैंने आपको ब्रह्म दिख रहा है। आंखों से ना दिखने की बात नहीं कह रहे हैं। इसे जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादिषु, जागृत सुषुप्ति मूर्छा है कि नहीं, अर्ध सुषुप्ति समाधि, सभी में क्या है? आपका अपना सत्व का अनुभव हो रहा है। सभी का अनुभव क्या है? मान भुवम भूयासम एव, मैं ना हूं ऐसा ना हो, बल्कि सदा ही बना रहूं, जैसे आज और अब वैसे पहले भी आगे भी सदा बना रहूं। ये जो अंदर अपने सत्व का अनुभूति है और सत्व की सत्ता को शरीर संबंध जोड़ करके लग रहा है हमारा सत्व मर जाएगा, इसलिए प्रार्थना कर लगता मैं ना हो ऐसा ना हो, कभी होना है ही नहीं वो तो। इसे कहते हैं सद्भाव दर्शनाद आत्म सदा सत्वे, आत्मा का सदा सत्व में प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि आप अपने सदा सत्व मानते हैं। अनुमान भी कर सकता हूं, आत्मा नित्य सत्ता को भवती, आत्मा नित्य अस्तित्व वाला है। इसे उपनिषद में कहा अस्तित्व एवं उपलब्धव्य, अवस्थात्रय साक्षित्वाद, अवस्थात्रय के साक्षी होने से यन्यम तन्यम यथा देहाद्र इत्यादि अनुमानंच, क्योंकि अवस्थात्रय के साक्षी आत्मा है और नित्य सत्ता बनना पड़ेगा, क्योंकि शरीर आदि क्या है? वे विचारी हो रहा है। जागृत शरीर स्वप्न में नहीं, स्वप्न का शरीर जागृत में नहीं, ये दोनों शरीर सुषुप्ति में नहीं, और सुषुप्ति में जो है वो जागृत स्वप्न में अनुभव में नहीं आता। परस्पर वे विचारी होने के नाते कहते इन्होंने कहा यन्यम तन्यम यथा देहादि, तीनों काल में अनुस्यूत यदि एक तत्व है तो एकमात्र आत्मा है, इसलिए उसके दूसरा कोई अन्वय दृष्टांत नहीं हो सकता। तो व्यतिरिक्त दृष्टांत दिया। श्रुति प्रमाण में सुन लीजिए, अयम आत्मा सन्मात्रो नित्य शुद्धो बुद्ध इति, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो इति, तथा अर्हम नित्यम अगंधवच्चयत् इत्या श्रुति है। यह आत्मा सन्मात्र है, नित्य शुद्ध है, बुद्ध है इति। यह आत्मा कैसा है? अजय अजन्मा है, जन्म का निषेध होने से अन्य 5 विकार स्वतः ही निषेध हो गया, जिसलिए किसी प्रकार विकार नहीं है, इसलिए वो नित्य है और शाश्वत है। तथा रसम, किसी प्रकार का अवयवात्मक सार रहित है। सावयव पदार्थ का ही सार होता है, निरवय पदार्थ का कोई सार नहीं होता। नित्यम गंधवच्छ, वो नित्य है और गंध से भी रहित है, अर्थात जलीय धर्म, पार्थिव धर्म, सगल धर्मों से रहित स्थापित करने के लिए 2 कह दिया। इत्यादि च श्रुति प्रमाणम भवति। एवं सर्व प्रमाण निर्धारित नित्य सत्ता कस्य, इस प्रकार से सगल प्रमाणों के द्वारा निर्धारित जो नित्य सत्ता वाला जो सतः आत्मनः प्रत्येक भिन्नस्य ब्रह्मणस्थो, ऐसा प्रत्येक भिन्न आपके अपने से अभिन्न ये जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म का अभाव कदाचिद भी नास्ति, कभी भी हो नहीं सकती थी। तत्वदर्शी भी, ऐसे कौन अनुभव करता है? पूर्वार्ध में कहा हुआ बात को
तत्वदर्शियों के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। तत्वदर्शी का मतलब क्या? तत्तम मने सर्वाधिष्ठान भूत से ब्रह्मणो याथात्म्याम अबाधित स्वरूपम। तत्व उसे कहते हैं जो सर्वाधिष्ठान भूत है, ब्रह्म है, जो जिसके यथार्थ स्वरूप यही है कि वह अबाधित स्वरूपम। ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप क्या है? वह अबाधित स्वरूप वाला है। सत्य ज्ञान आनंदात्मकम, सत्य ज्ञान आनंदात्मक है। यथ तदेव सदा सर्वत्र दृष्टुम शीलम एशांते तत्वदर्शन तैर तत्वदर्शी भी, ये इसकी व्युत्पत्ति हो गया। ऐसे तत्व को जो सदा सर्वत्र, सदा और सर्वत्र, देशतः कालतः वस्तुतः सभी में एक उस तत्व को देखने की शीलम माने स्वभाव है जिनका, ते उन्हें कहते हैं तत्वदर्शिणः। तैर तत्वदर्शी भी का अर्थ है, इसलिए हो गया ब्रह्मविद भी। एवं उभयो हो, उभयो मने सदसतो हो, अंत माने निश्चय निर्णय, सदा सर्वत्र ब्रह्मैकमेव अस्ति इत्याकार का, सदा सर्वत्र एक द्वितीय ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। इत्याकारक जो निश्चय है, न तत्व अन्यद, उससे अलग कुछ भी नहीं है। इति निष्कर्ष दृष्टा, तत्वदर्शी भी दृष्टा, तत्वदर्शियों के द्वारा सदा सर्वत्र एतादृश निर्णय को ही उन्होंने देखते हैं। कृत इत्यर्थ माने अनुभूत। एतेना इस निष्कर्ष निकलता है तुमपि आत्म तो अनित्यत्व भ्रम उत्सृज्य, इसे तुम भी क्या करोगे? आत्मा के जो अनित्यत्व की भ्रांति है तुझ में, उसको निकाल दो, त्याग दो, हटा दो, और निशोको भूत्वा, शोक रहित होकर के सर्वं खलिदं ब्रह्म इत्या श्रुत्यर्थम अवष्टभ्य, सर्वं खलिदं ब्रह्म इत्या श्रुत्यर्थ का जो है आश्रय करते हुए अवष्टब्ध होकर के सर्वत्र ब्रह्म दर्शन परो भव, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन वाला हो जाओ। इति सूचितम भवति, यह बात यहाँ सूचित किया गया है। इस प्रकार संक्रांति भी हो गया। अब आइए टिप्पण में। असत, असत किसे कहते हैं? शीतोष्णाध्यात्मक जगत, शीतोष्णाध्यात्मक जगत ही असत है। क्यों? कालतो देशतो वस्तुत्वा परिच्छिन्नम भवति, क्योंकि वह कालतः जगत, यद जो कालतः देशतः वस्तुतः परिच्छिन्न होता है वही असत होता है। क्रमशः यहाँ पर भी प्रध्वंसा भाव अत्यंत अन्योन्य भावानाम प्रतियोगी भवति। जो देशतः कालतः है वह प्रध्वंसा भाव का प्रतियोगी होता है, जो देशतः है वह अत्यंता भाव का प्रतियोगी होता है, और जो वस्तुतः है वह अन्योन्य भाव का प्रतियोगी होता है। कोई भी वस्तु लीजिएगा, जैसे घट उत्पन्न हो गया, अव्यवहार के घड़ा है, घटो अस्ति, अयं घटो अस्ति, व्यवहार हुआ तो समझ लीजिए वह घट का एक न एक दिन प्रध्वंस होने वाला है। अच्छा, घट क्या है? प्रध्वंसा भाव का प्रतियोगी हो गया, क्योंकि जो भी घड़ा है वह अमुक काल में है, पहले नहीं था, पैदा नहीं हुआ, अब पैदा हो गया है। अब है कह रहे हो, किसी काल में तो वर्णन कर रहे हो, तार कालावच्छिन्न जो घट है वह कालांतरावच्छिन्न होकर के नष्ट होने वाला है। अतएव घट प्रध्वंसा भाव का प्रतियोगी हो गया, क्योंकि वह कालत परिच्छिन्न है। वही घड़ा देशत से परिच्छिन्न है। आज पूछा घड़ा कहाँ है? तो ये देखो सामने भी यहाँ है। ऐसे देशत परिच्छिन्न कहोगे, माने यहाँ है कह रहे हो, इसका मतलब वहां नहीं है। जो देशत परिच्छिन्न वस्तु होता है उसका अन्यत्र उसका अत्यंत भाव जरूर मिलेगा। अत्यंत भाव का प्रतियोगी होता है जो देशत परिच्छिन्न वस्तु होता है। और देख कहते हो यह अयं घटो वस्तुर्भवति, घट एक वस्तु है, चीज है ये, तब तुरंत दिमाग में आएगा यदि ये घड़ा है माने यह पट नहीं, कपड़ा नहीं है।
यदि यह घड़ा है माने यह कपड़ा नहीं है, वस्तुतः परिच्छिन्न आपने कर दिया। घट पट से भिन्न है, पट घट से भिन्न है। घट और पट क्या हो गए? अन्योन्य भाव का प्रतियोगी हो गए। जो कालत परिच्छिन्न होता है वह ध्वंस का प्रतियोगी होता है, जो देशत परिच्छिन्न होता है वह अत्यंता भाव का प्रतियोगी होता है, और जो वस्तुतः परिच्छिन्न होता है वह अन्योन्य भाव का प्रतियोगी होता है। ऐसे जगत है और ब्रह्म ऐसा नहीं है, ये विरोध में लेना है। ये इन्होंने कहा से प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव और अन्योन्य भावों का क्रमशः प्रतियोगी माने गए हैं। ये वस्तुतः परिच्छेदश्च पुनस्त्रिविध, लेकिन अंत वाला जो वस्तुतः परिच्छेद है वह पुनः 3 प्रकार का माना गया। सजातीय, विजातीय, स्वगतश्च। प्रकारांतरेण च पंचविध। सजातीय मतलब जैसे पेड़ है, पेड़ में सजातीय पेड़, एक आम का पेड़ है, दूसरा एक आम का पेड़ है, दोनों आम के पेड़ों में जो भेद है वह सजातीय भेद कहा जाएगा। और आम का पेड़ है, उधर कटहल का पेड़ है, आम और कटहल के पेड़ में विजातीय भेद माना जाएगा। एक ही पेड़ में ये शाखा है, ये मूल है, ये तना है, ये पत्ते हैं, ये फूल हैं, ये फल है, ये जो परस्पर भेद है एक के अंतर्गत स्वांतर्गत, उसको तो स्वगत भेद कहा जाता है। स्वगत भेद शाखा आदि हो गया, सजाति भेद दूसरे आम्र वृक्ष आदि हो गया, विजाति भेद अत्यंत विजातीय पनस आदियों का वृक्षों को लेंगे आम्र वृक्ष के दृष्टिकोण में। एवं आप मनुष्य हैं, आपका स्वगत भेद क्या है? हाथ पैर दाढ़ी मूंछ सब क्या है? आपका स्वगत भेद है। और सजाति भेद, एक मनुष्य वो दूसरा मनुष्य है, मनुष्य के 2 मनुष्य परस्पर भेद है, ये सजातीय भेद हो गया। और उधर कुत्ता आ गया, हो गया विजातीय भेद हो गया। हर चीज में इस तरह से है। जगत के सगल पदार्थों में आप घटा सकते हो कि सारे जगत सावयव है, सावयव है, उसे स्वगत भेद रहेगा, स्वगत भेद भी रहेगा, सजातीय भेद भी रहेगा, विजातीय भेद भी रहेगा। दूसरे ढंग से और भेद का वर्णन करते हैं, वह 5 प्रकार से वर्णन करते हैं। प्रकारांतरण पंचविध, जीवेश्वर भेदो, जगदीश्वर भेदो, जीव जगत भेदो, जीवानाम परस्पर भेदो और जगताम परस्पर भेदश्च। पहला है 2 भाव पदार्थ में अलग अलग मान लिए हैं, एक जीव दूसरा ईश्वर। ये 2 भिन्न वस्तु हैं, इन दोनों के बीच में इस्लाम भेद मानते हैं, जीव ईश्वर भेद। यह अनादि पंचभेद वेदांत मत में, यह अनादि काल से और क्षण भर मिट जाएगा जब ब्रह्मानुभूति हो जाती है। और जगत और ईश्वर का भेद, ईश्वर है और उसने जगत को बनाया है, ईश्वर चेतन है, जगत जड़ है, इसे स्पष्ट ही है। ईश्वर से उत्पन्न है जगत, ईश्वर से भिन्न है, इसे जीव जगत की भेद के समान जीव ईश्वर भी जगत का भी भेद है। एवं जीव और जगत का भेद, इसे जीव और ईश्वर में भेद है, और जगत और ईश्वर में भेद है, इसे जीव और जगत में भी भेद है। स्पष्ट ही दिख रहा है। हम लोग अपने आप को जीवात्मा मानते हैं, ये टेबल है, कुर्सी है, आश्रम में ये है वो है, जगत भिन्न अपने से भिन्न आप मान ही रहे हैं। जीव जगत भेद तो स्पष्ट ही है। और जीवानाम परस्पर भेद है, यह भी अनुभव सिद्ध है। या कितने जीवात्मा इस समय में आप गिन के बोल दोगे 20 है, 22 है, जो भी है कि नहीं, गिना दोगे आप। और अंत में जगताम परस्पर भेदश्च, जगत के वस्तुओं का परस्पर भेद भी सर्वानुभव सिद्ध ही है। ये 5 प्रकार के भेद अधिकतर सभी को अनुभव सिद्ध है। और अनुमान भी करेंगे, देखिए 1 2 नहीं 3 प्रमुख अनुमान कर रहे हैं। विमतम जगत शीतादि, जो विमत जगत है, शीतोष्णाध्यात्मक जगत है, ये कैसा है? अतात्विकम, अतात्विक है। क्यों? अप्रामाणिकत्वात्, अप्रामाणिक होने से। दृष्टांत क्या है? शुक्ति रूप्यवत, रजत के समान। दूसरा विमतम जगत असत, क्यों? आगमापायित्वात्, आगमापायित्वात्, दीर्घ नहीं है, गलत हो गया है, हाँ रस हो गया। आगमा, आगम और अपाई, आगमापायी। कोई कहेगा यहाँ तो है शगंधा से पुरपम कर दो, पुरपम में आदेश कर दो, लेकिन उचित नहीं, आकाशवर्ण दीर्घ नहीं है ना, ठीक है। आगमापायित्वात्,
आगमापाई होने से रज्जु उर्गवत, जैसे रस्सी में सांप आगमापाई है। विमतम जगत न कारणात् भिन्नम, कारण से भिन्न हो सकता कार्यत्वात् दृष्टांत है कुंडलवत घटवत इत्यादि। सोने से भिन्न कुंडल नहीं होता, मिट्टी से भिन्न घड़ा नहीं होता, इसे ब्रह्म से भिन्न ये जगत नहीं हो सकता। अच्छा, जगत किस प्रकार से निषेध कर दिया प्रमुख रूपेण, और एक अंतिम अनुमान बना रहे हैं। विमतम जगत इसलिए क्या है? मिथ्या है। इस जगत कैसा है? मिथ्या। क्यों? व्यभिचारित्वात् रजत जलधारादिवत, व्यभिचारी होने से। दृष्टांत क्या है? रजत के समान, जलधारा के समान इत्यादि दृष्टांत। रजत शुक्ति में रजत आपने देखा, वह व्यभिचारी है। जलधारा आप देख रहे हैं मरुमरीचिका में, वह भी व्यभिचारी है। अतएव जो है हेतु घट रहा है, अतः जैसे वे मिथ्या है इस जगत भी मिथ्या है। चार अनुमानों के अंदर जगत का असत्व सिद्ध कर दिया है। अब कहते हैं इस विपरीतम च सत्य, इसकी विपरीत तत्व का नाम सत्य है, वो ब्रह्म है। विमतम अधिष्ठानम सत्य, विवादास्पद जो अधिष्ठान बोध तत्व है जगत का, जो भी तुम अनुष्ठान अधिष्ठान कहो वह कैसा है? वह सत्य ही होगा। क्यों? अव्यभिचारित्वात्, अव्यभिचारित होने से अकल्पितत्वात्, कल्पनाओं का अधिष्ठान है वह, अतः वह स्वयं कल्पनात्मक नहीं हो सकता, वह कल्पित वस्तु है, अतः वह सत्य वस्तु है। इदम अंशवत, जैसे इदम रजतम अयम घट्य इत्यादि में इदम अंश अबाधित होता है, रजतांश घटांश वगैरह बाधित हो जाते हैं, लेकिन इदम अंश जो है बाधित नहीं होता। एवं एवं ये सर्व सामान्य बना सभी के साथ अस्ति 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 घटोस्ति पटोस्ति मठोस्ति सन 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 करके जो व्यवहार हो रहा है वह कभी बाधित नहीं होता। वस्तु नष्ट होने के बावजूद भी तत्सादृश अन्य वस्तुंतर के साथ भी सद्व्यवहार बना रहता है। तच्च आत्मा, और वो जो सत्पदार्थ क्या है जो अभी सिद्ध हुआ का तो आत्मा ही है। अपि श्लोक का टॉपिक ले ले, न तो केवलम एक सित्यर्थ, न तो केवलम एक, केवल एक की बात नहीं है, सभी पूरे जगत की बात है। तू जो आया हुआ है श्लोक में एव अर्थ में लेना है, एव अर्थ में लेना। अस्मिन् श्लोके संबोधनम नास्ति, ये 16वें श्लोक में कोई संबोधन नहीं दिया भगवान ने अर्जुन को। क्यों नहीं दे रहे हैं? खत्म। स्थूल कारण शरीर और व्यावर्तकत्वात्, यहां पर जो है स्थूल शरीर और कारण शरीर का व्यावर्तन किया जा रहा है। स्थूल शरीर और कारण शरीर का व्यावर्तन किया जा रहा है, अतएव यह संबोधन की अपेक्षा नहीं है। स्थूल सर्वानुभव सिद्ध है और कारण भी सर्वानुभव सिद्ध है, इसलिए इनका जो देखे कारण क्या मानते लोग हमें इस शरीर के प्रति, माता पिता आदि सब स्वर्गवासी हो जाते कि नहीं होते? कईयों के हो ही गए होंगे और कईयों के होने वाले होंगे, और खुद भी माता पिता बन रहे, तुम्हारे भी हो ही होना है जो हो गया सबका, है या नहीं? शरीर तो जाना ही है, जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्मा मृत से तो जाना ही है। इसे कार्य कारण रूपेण चित्र व्यवहार हम देख रहे लोक वगैरह में, दोनों ही नष्ट होने वाली चीजें हैं। इसे कहते स्थूल और कारण शरीर, इन दोनों का व्यावर्तक होने से इस श्लोक में संबोधन देकर उसको कुछ सचेत करने की आवश्यकता नहीं है। सूक्ष्म शरीर व्यावर्तने च पूर्व संबोधन त्रय, और सूक्ष्म शरीर के जब व्यावर्तन कर रहे थे वह 3 संबोधन दे दिया गया था। सूक्ष्म शरीर के व्यावर्तन में भारत कौंते इत्यादि 3 शब्द आ गए थे संबोधन में। प्रयुक्तम इति उह्यम, ऐसा परस्पर संबंध समझनी चाहिए। स्थूलन तो दृष्टं स्पष्टं च तो न पृथगुक्तम, और स्थूल तो अत्यंत दृष्ट है, स्पष्ट है, अतः अलग से कहने के वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। कारण तो विद्वत विषय, और कारण क्या है? विद्वानों का विषय है। सूक्ष्म गमनागमनादि विशिष्टत्वेन, वो थोड़ा अलग हो गया है।
सुशरीर क्या है? गमनागमनाद से विशिष्ट होने के कारण से सर्वैः स्वीकृतत्वात्, सभी के द्वारा स्वीकृत होने से तन निराकरण विशेषत्व कृत, उसी का निराकरण विशेषत्व यहाँ भगवान ने किया है। और 7वें श्लोक में भाषा अवतरणिका देखिए, भाषा अवतरणिका संख्या 43 में, किम पुनस्तत् सत् यत् सदैव सर्वदैव अस्ति इत्युच्यते अविनाशीति। वह तत्पदार्थ जिसको सत नाम से आपने कहा है वह सत ही रहता है, सर्वदा रहता है, सर्वत्र रहता है। ये जो आपने कहा वह कौन सा पदार्थ उच्यते? तब जवाब दिया अविनाशी इत्यादि ना। शंकरानंद अवतरणिका देखिए, ननु सदिति सामान्यम उत स्वरूपम, सद यह सामान्य है या स्वरूप है। सामान्यत्वे तस्य विशेष अपेक्षत्वेन, उसे विशेष की अपेक्षा होने लगेगा। प्रलय दशायाम अशेष विशेष विनाश है, विनाश स्यात्, प्रलय दशा में अशेष विशेष का विनाश होने पर इसका भी विनाश हो जाएगा। विकल्प उठाना सहित सामान्यम उत स्वरूपम, सामान्य माने नैयायिकों का जैसे जाति आदि मानी गई है उसका नाम सामान्य। नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, घटत्व द्रव्यत्व आदि का नाम सामान्य, वो मानते हो या स्वरूप मानते हो। सामान्य नहीं हो सकता, सामान्य मान लोगे तस्य विशेष अपेक्षत्वेन, हमेशा विशेष की अपेक्षा रहेगी। और प्रलय दशा में अशेष विशेष के विनाश होने पर सामान्य रहेगा किस समय? प्रलय दशायाम अशेष विशेष विनाश है, विनाश स्यात्, और सामान्य का विनाश हो जाएगा। अतएव इस ब्रह्म को सत को सामान्य तक नहीं मान सकते। विशेषाणाम अपनी कार्यत्वेन तत्र विनाश स्यात्, और विशेषों का भी कार्य मान लोगे तब भी विनाश हो जाएगा वहां। सामान्य स्यापि तद्धर्मत्वेन विनाशोपत्य है कि सामान्य में भी वही विशेष का धर्म आ जाएगा। यदि विशेष का कार्य सामान्य कहो तो भी विशेष में क्या है? अनित्यत्वादि दोष, वो सब कार्यभूता सामान्य में भी आ जाएगा, तो वो भी विनाश होने लगेगा। तद्धर्मत्वेन विनाशोपत्य स्वस्वरूपत्वे तस्य व्यावृत्तत्वे, और यदि स्वस्वरूप मान लोगे पर सर्व दोष दूर हो जाएगा। तस्य व्यावृत्तत्वे कल्पितत्वाद विनाशित्वम उपात्तम, उसका व्यावृत्त होने के नाते जो अन्य जगत है वह कल्पित होने के कारण, विनाशी होने के कारण से वह सब गृहीत हो जाएगा। अनुवृत्तत्वे तस्यैव सामान्यत्वेन उक्त दोष प्रसक्ति, और अनुवृत्त मानोगे उसमें सामान्य उक्त जो दोष है विनाशित्वादि वो आ जाएगा। इत्याशंकायाम, स्वरूप में विकल्प कर रहा है, स्वरूप में भी विकल्प उठाया, व्यावृत्त है कि अनुवृत्त है? व्यावृत्त है तो दोष, अनुवृत्त है तो दोष। जब वास्तव में ब्रह्म किसी में भी अनुवृत्त भी नहीं, किसी से व्यावृत्त भी नहीं है। ऐसे कल्पनाओं से व्यावृत्त भी नहीं है और कल्पनाओं में अनुवृत्त भी नहीं है। यद्यपि समझाने के लिए शुरू में क्या कहा जाता है? ओत प्रोत शब्द है वेद में, ओतंच प्रोतंच। गार्गी को समझाते हैं, मैत्रेय जो है याज्ञवल्क्य समझा रहे, वहां पर कहते सब कुछ आकाश में ओत प्रोत है, आकाश जिसमें ओत प्रोत है, ऐसे ओत प्रोत शब्द प्रयोग करते हैं। उसी को अनुवृत्त और व्यावृत्त, अनुवृत्त और व्यावृत्त शब्द प्रयोग होता है। जैसे घटसन पटसन मटसन में क्या है? सन 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 अनुवृत्त है, और घट पट मट क्या है? उस सत में व्यावृत्त हो रहे परस्पर। इसी प्रकार के स्वरूप को भी अनुवृत्त और व्यावृत्त पदार्थ मानोगे तब तो विनाशित दोष से बचोगे नहीं। ऐसे आशंका किए जाने पर तस्य सामान्य विशेष भाव शून्यत्वात् न कथंचित भी विनाश, लेकिन सामान्य विशेष भाव से शून्य होने के नाते उसे किसी भी प्रकार का विनाश नहीं होता। इस बात को उपपद्यत युक्त सिद्ध करने जा रहे। इत्याह अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि
अविनाशी, अविकारी है वो। अविनाशी मने अविकारी है। यह भी सुप्यजात निस्ताच्छल्य, विनाशम अस्य अस्ति मत प्रत्यय वाला नहीं करना है। अतः निठेणाओ, यह अतः निठेणाओ नहीं है, यह निनी प्रत्यंत है, निनी प्रत्यांत है। सुप्यजातो निस्ताच्छल्य, विनाश होने का स्वभाव नहीं है जिसका, उसका नाम अविनाशी। तद विद्धि, तू एवकार में तद अविनाशी एव, वह आत्मा वह ब्रह्म अविनाशी ही है, ऐसे विद्धि जानो, जिसके द्वारा सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा सारे चीज को उसने व्याप्त कर लिया है। तन विस्तार धातु रूप बनता है ततम, जिसके द्वारा सबको विस्तृत रूप में व्याप्त कर लिया। ईशावास्यम इदगम सर्वम, सबको व्याप्त कर लिया। उस श्रुति को उन्होंने कह दिया येन सर्वम इदम ततम, ईशावास्यम इदगम सर्वम। ततम मने ईशा, येन ईशा इष्टम इति व्याप्तम इत्यर्थ। विनाशम अवेश्यास्य, और एतार्श अव्यय पदार्थ जिसका किसी प्रकार का व्यय ही नहीं हो सकता, उसका विनाश कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। कश्चिदपि कर्तुम नार्हति। शांकर भाष्य देखिए, अविनाशी न विनष्टुम शीलमस्य, देखिए व्युत्पत्ति क्या कर रहे हैं, न विनष्टुम शीलमस्य, ये विग्रह वाक्य। न विनाशमस्य अस्ति ऐसा नहीं, मतवर्त में नहीं ले रहे, शीलम स्वभाव अर्थ में। तू शब्द सतो विशेषणार्थ, तू शब्द जो है सत को विशेषित करने के लिए, सद एव सत सदा, सद एव सत सदा भवति, न कदाचित अपि असत भवति। नहीं, तू शब्द सतो में करना ठीक है ना, घटा सकते हैं असतो तो भी, तो कोई तू शब्दो असतो बनाना होगा ना, ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं। असत से विशेषित करने के लिए, मैंने असत से व्यावृत करने के लिए ऐसा अर्थ करना पड़ेगा, विशेषणार्थ करना पड़ेगा, व्यावर्तनार्थ। विशेषण का अर्थ क्या करेंगे, व्यावर्तनार्थ। असत का व्यावर्तन करने के लिए तू शब्द आया, ये कहना पड़ेगा। लेकिन पूर्व में जब असत का खंडन हो चुका है, फिर यह व्यावर्तन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सत को ही विशेषित करना है। सत को कैसे विशेषित करूंगा, एव अवधारण के द्वारा। सत सदैव भवति न तो विनाशी, ये बोलने के लिए तू अवधारण अर्थ में इसलिए अधिकतर लोग लेते हैं। यदि ऐसा पाठ भी हो तो भी घटाया जा सकता है, लेकिन वह विशेषण का अर्थ होगा व्यावर्तनार्थ, ये अंतर करना पड़ेगा। हाँ, विशेषणार्थ में उसका अर्थ करेंगे व्यावर्तनार्थ। सामर्थ्य विशेषणार्थ का अर्थ व्यावर्तन नहीं होता है ना, यदि भी व्यावर्त का विशेषा होते ही विशेषण का स्वभाव है व्यावर्तन करना। यहाँ व्यावर्तन करना कि विशेषित करना ऐसे कर लेंगे। विशेषण में विशेषितम एवकारेण निर्धारणेन विशेषितम भवति। तद विद्धि मैंने विजानी ही, उस ब्रह्म को जानो। किम ये न सर्वमिदं जगत, क्या जानो उसको, इस प्रकार से क्यों जानो। यदि कोई कहे, कहते ये न, जिसके द्वारा इदम सर्वम क्या है, जगत, जगत को ततम, ततम मने व्याप्तम, सद्याक्येन ब्रह्मणा, ये न की व्याख्या, ये न मने सदा, सद नाम से कहा गया जो ब्रह्म में, पुरुष लोक में सद नाम से जिसको कहा गया था, उस ब्रह्म के द्वारा सकाशम आकाशेन इव, साकाशम आकाशेन इव, आकाश के द्वारा घटादियों को जैसे कर लिया गया, उसे आकाश सहित इस सारा जगत को भी ब्रह्म ने व्याप्त कर लिया। साकाशम सदाक्येन ब्रह्मणा व्याप्तम, ऐसे जुड़ो, आकाश सहित। मैंने नया एक लोग आकाश को कार्य नहीं मानते ना, और विभू मानते, उसे खंडन कर दिया। आकाश सहित पूर्ण जगत को व्याप्त करता है ब्रह्म, जैसे उनके हिसाब दृष्टांत भी आकाश के द्वारा सारे घटादि को व्याप्त कर लिया जाता है। यथा आकाशेन इव, इव कदि इव मन यथा, यथा आकाशेन घटादय व्याप्तम, विनाशम अदर्शनम अभावम अव्यस्य न वेत्ति उपचयापच न याति अव्ययम। विनाश मने अदर्शनम, मैंने अभाव के को प्राप्त कदाचित भी नहीं होता।
क्यों? क्योंकि अव्यय है। अव्यय का मतलब न व्यतीति अव्ययाम। व्यक्ति की व्याख्या कर रहे हैं उपचय अपचय से रहित, परिणाम और अपक्षय से रहित। उपचय होना परिणाम है और अपचय होना अपक्षय है, इन दोनों से रहित है। ऐसे का नाम क्या होता है? न याति, उपचय अपचय न याति थी अव्ययाम तस्य तार्श पदार्थस्य अव्ययस्य विनाशम न भवति, अदर्शम न भवति। नहीं तो सदाक्यम ब्रह्म स्वेन रूपेण वेति, और यह सदाक्य ब्रह्म स्वेन रूपेण भी वे को प्राप्त नहीं होता। वेति मने व्यभिचरिति, व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता। क्यों? नरवयवत्वात्, निरवय होने के नाते देहादिवत, देहादि के समान व्यभिचरित मैंने वे को प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह ब्रह्म सदा के ब्रह्म निरवय है। नापि आत्मीय आत्मीय न आत्मीय भवत, आत्मीय के कारण से भी हो जाए। जैसे आपका अपने आत्मीय हो जाते हैं, इष्ट मित्र बंधु बांधव संतान आदि, उनके चक्कर में जितने जमा करके रखो सब यही हो जाता है। देना पड़ेगा ना, खर्च तो करना पड़ता है, हर चीज का खर्च हो जाता है। कितनी भी राशन अंदर बांध के रख लो तो क्या होना है? अपने बच्चों के लिए अपने इष्ट मित्र आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, खत्म तो करना ही पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। इस संसार में कोई चीज नहीं जिसका व्यय नहीं होता, जितना भी आप संभाल के रखो। 40 साल से संभाला एक लोही को, पूरा फट गया इधर उधर चारों तरफ से, अभी मालिश के लिए उसको बिछाता हूं, अभी उसको पोछा नहीं बनाया। दिख रहे हैं स्पष्ट विनाशी है। चाहे जितनी भी संभाल लो बढ़िया से तो भी विनाशी है। इधर फट गया उधर फट गया। वैसे भी आदमी का हाल हो रहा है नहीं?